हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। सो आज हम बात करेंगे जो हमारा बचा हुआ था। हमने प्रीवियस वीडियो में दो टाइप हमने कंप्लीट किया था, सब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स वाला में, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। अब हम बात करेंगे इसके आगे वाला, बट एप्टीट्यूड का कुछ चीजें लेफ्ट आउट थी, वो हम बताते हैं। तो पहले आपको समझना चाहिए कि एप्टीट्यूड होता क्या है। ठीक है, एप्टीट्यूड मतलब कुछ ऐसी चीजें जो पर्सन के पास कुछ अपना ही एप्टीट्यूड है। अपना ही एप्टीट्यूड है इसका मतलब क्या होता है? द पर्सन हैव सम क्वालिटीज इन विच, तो पर्सन के पास कुछ क्वालिटीज होती है जो वो अपने पास, जैसे कि एग्जांपल कोई राइटर है, उनको राइटिंग स्किल में बहुत ज्यादा है, मतलब उनका एप्टीट्यूड राइटिंग में बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं कि आगे चल के वो एक राइटर बने। ठीक है, वो उसमें उसका एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। तो वही चीज है, अगर इसको बढ़ाना होगा तो वी नीड समथिंग लाइक प्रॉपर इन्वायरमेंट। हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए, ताकि यही चीज को हम आगे भी परज्यूम कर सके और उसको और बढ़ा सके, क्वालिफाई और ज्यादा कर सके। एंड देन a person with high medical aptitude, सॉरी मैकेनिकल एप्टीट्यूड, अगर किसी के पास मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो ट्रेनिंग अगर अच्छे से और ले तो हो सकता है वो आगे चल के इंजीनियर बन सके। तो वही चीज आपका एप्टीट्यूड होता है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन इसका लैंग्वेज में बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आगे चल के वो राइटर बन जाए, वो अच्छा राइटर बन जाए। तो ये सारी चीजें एप्टीट्यूड कहलाती है। तो हमने एक इंटेलिजेंस पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में और एप्टीट्यूड। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इंटरेस्ट क्या हो सकता है। कोई भी पर्सन के पास अपना इंटरेस्ट होता है। कोई पर्सन पढ़ना चाहता है, कोई पर्सन पढ़ाना चाहता है, कोई पर्सन का लिखने का लिखना बहुत इंटरेस्ट है, उसको बहुत अच्छा लगता है। कोई पर्सन में गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई पर्सन में अलग डॉक्टरी जो लाइन होता है उसमें बहुत पसंद होता है। सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट क्या है? इंडिविजुअल का प्रेफरेंस होता है। ठीक है, फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी। हो सकता है उसका एक ही चीज में नहीं, बहुत सारी चीजों में उनको मन लगता हो कोई चीज करने में। हो सकता है एक ही पर्सन को आर्ट भी पसंद हो, एक ही पर्सन को म्यूजिक भी पसंद हो, एक ही पर्सन को जो योगास होता है, क्रियाज होता है, एक्सेट्रा, या फिर वो राइटर भी बहुत अच्छा, या पढ़ने में भी अच्छा हो, टीचिंग, बहुत सारी चीजें एक ही पर्सन में बहुत सारी क्वालिटीज भी हो सकती है। ठीक है, और वो इंगेज कर रहा हूँ बहुत सारे एक्टिविटी में, ये भी हो सकता है। इसमें असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, इसमें बोला कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या होता है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट, आपको पता ही है स्टूडेंट का भी बहुत सारा अपना इंटरेस्ट होता है, उसी कारण वो इंटरेस्ट रहता है कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स को लेके। ठीक है, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को साइको पसंद है, तो ये सारी चीजें होती है। तो वो चीज को पढ़ने में बहुत पसंद करता है अपना प्लेजर से। ये नहीं कि उसको बहुत प्रेशर लग रहा है, नहीं, उसको पसंद ही वो पढ़ना है। सम पीपल से कि भाई मैथ हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, बिकॉज वो एक टेंशन है वो क्रिएट। बट कुछ पर्सन के पास मैथ इज लाइक इतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, उसको कोर्स में लगेगा ही नहीं, ऐसा भी है। ठीक है, पर्सन, अब एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, सो नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प करता है चॉइसेस को बढ़ाने में और प्रमोट करने में लाइफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, उस सब्जेक्ट जो पढ़ता होगा, उसको समझता होगा, बताता होगा, तो सेटिस्फैक्शन में फील होता होगा। तो ये चीज आप भी फील कर सकते हो सकता है आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो, आपको हो सकता है वो फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए भी हो क्योंकि आपका मार्क्स ज्यादा होता है उसमें, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको पढ़ने में अगर अच्छा लगता है, इंटरेस्टफुल लगता है, तो वो आपके इंटरेस्ट में आ जाता है, उसको आपको दिक्कत नहीं होता पढ़ने में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस और जॉब्स, ये सब चीजें होती है। तो ये सब क्या आपका इंटरेस्ट होता है। तो हमने पहला पढ़ा था इंटेलिजेंस, दूसरा पढ़ा था एप्टीट्यूड, और तीसरा पढ़ा हमने इंटरेस्ट। अब चौथा हमारा है पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी सिंपल सा बात है, ये रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। REC, ये वर्ड याद रख लीजिए। होता है ना कि आपको पूछ लिया जाता है डिफिनेशन, तो आप ये वर्ड थोड़ा सा रेक वाला याद रखेंगे तो रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रहेगा। तो कुछ कुछ चीजें आपको वो सर्टेन वर्ड्स अगर आप याद रखोगे, तो जब आप लिखेंगे तो वो जो टीचर जो चेक कर रहे हैं, अगर उनको ये वर्ड मिल गया तो आपको डायरेक्ट दे सकते हैं। बट अगर नहीं रहा
अपने देखिए, आप अपने मन से भी करोगे, अगर इसी तरीके से रहेगा तो ऑफकोर्स नंबर मिलेगा। बट अब जब कुछ कुछ वर्ड्स सीधे उठा लेते हो ना, तो आपको भाई कुछ नहीं देखता है टीचर, एंड विल बी मार्क एज अ फुल मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो पर्सनालिटी में क्या होता है, रिलेटिवली इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कोई भी पर्सन का। ठीक है, अब इसमें होता है हर पर्सन यूनिक होता है, हम आपको बहुत पहले वीडियो से बता रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्वालिटी से बहुत डिफरेंट होती है। वही चीज है कि पर्सनालिटी में अगर हम उसको एक्सेस करेंगे, उसको जानेंगे, तो हमको दिखेगा कि हर इंडिविजुअल में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, होती है कि नहीं। जैसे कि हो सकता है कोई भी ऐसा पर्सन है वो डोमिनेंट है, कोई और पर्सन सबमिसिव हो, कोई पर्सन बाहर जाने में आउटगोइंग पर्सन हो, कोई पर्सन घर ही में रहना पसंद हो, अपने में खुद ही होना पसंद हो, है ना, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। कोई पर्सन बहुत मूडी हो, कोई पर्सन इमोशन को स्टेबल रखने, इमोशनली स्टेबल पर्सन हो। तो ये सब चीजें पर्सनालिटी में आ जाती है। और पर्सनालिटी के असेसमेंट करते हो तो आपको समझ में आता है, आप एक्सप्लेन कर पाते हो कि इंडिविजुअल का बिहेवियर को, और उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर कैसा बिहेव करे, है ना। अब यहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजी वाला प्रिडिक्शन नहीं होता है, वो प्रेजेंट सिचुएशन को देख के प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ हमारा जो होता है वैल्यूज होता है। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्या है, वैल्यूज। वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज एक इंड्योरिंग बिलीफ्स होते हैं। देखो कुछ कुछ वर्ड्स आप याद रखिए, जैसे कि इसमें इंड्योरिंग बिलीफ्स आपको याद रखना होगा, इसमें आपको रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो होता है उसको आप याद रखेंगे। कुछ कुछ चीजें उसमें भी आपको हमने बताया था, इंटेलिजेंस में भी क्या याद रखना है, और एप्टीट्यूड में भी और अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें आप याद रखोगे, वही चीज लिखोगे, आपको एक सडन वर्ड याद रहेगा ना, तो आपको सारा डिफिनेशन मतलब याद हो जाएगा। सडन वर्ड पे आपको ज्यादा फोकस हो रहा है, ये नहीं कि ये भी नहीं कि पढ़ लेना है सिर्फ, सब पढ़ लेना हो, नहीं, आपको वो वर्ड पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अब वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज होते हैं इंड्योरिंग बिलीव्स, जो आप अपने में बिलीव्स रखते हो, हमारे जो वैल्यूज होते हैं। अबाउट एन आइडल मॉडल ऑफ बिहेवियर, मतलब हम हमारा सोसाइटी होता है वो एक आइडल रख लेता है कि ऐसा बिहेवियर मान्य होगा और ऐसा बिहेवियर मान्य नहीं होगा। ठीक है, होता है ना, हमारे समाज में एक शादी का मान्यता है, दूसरी शादी का मान्यता नहीं होता है कि नहीं, बट हाँ दूसरी जगह होता है ऐसा। तो हमारे में एक आइडल मॉडल ऑफ बिहेवियर है, अगर वैसा नहीं होगा तो उसके खिलाफ होगा, तो उसको आइडल मॉडल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो पर्सन के पास वैल्यू होते हैं, वो भी स्टैंडर्ड होते हैं, जो उनके लाइफ को एक एक्शन देता है। ठीक है, वैल्यूज बिलीव्स ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि ताकि ये सस्टेनेबल वे में चलता रहे, है ना, ये सब चीजें स्टैंडर्ड वे में चलते रहे सब चीजें। ठीक है, और जज भी हम कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू असेसमेंट में हम ट्राई टू डिटरमाइन करते हैं डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ पर्सन, मतलब हमारे ये होता है ना, वैल्यूज कुछ तो डोमिनेंट भी हो सकते हैं पर्सन में, हो सकता है उसका पर्सन में रिलीजियस बहुत ज्यादा हो, सोशल में ज्यादा, इकोनॉमिक में ज्यादा, पॉलिटिकल में ज्यादा हो। तो इन वैल्यू असेसमेंट, जब हम वैल्यू का असेसमेंट करेंगे तो हम इस सारी चीजों को देखेंगे कि उसमें क्या है। तो यही हमारा होता है वैल्यू। तो हमने 5 चीजों के बारे में समझा है। 5 चीजें हमारे क्या क्या है, एक्सप्लेन हम कर देते हैं। पहली चीज थी हमारे इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस थी, जो हमने समझा कि क्या होता है इंटेलिजेंस, बहुत क्यों, रैशनल क्या है, ये सब चीजें हमने, टेस्ट क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। दूसरा हमारा था एप्टीट्यूड, इसमें भी हमने देख लिया था क्या सारी चीजें एप्टीट्यूड होती है, किसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, तीसरा चीज जो हमारा था वो हमारा था इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट प्रेफरेंस होता है, एक एक वर्ड कम से कम याद रखेंगे तो आपको वही वर्ड याद होगा जो आपने पढ़ा था। चौथा चीज हमारा क्या है, पर्सनालिटी है भाई, कैसा पर्सनालिटी होता है, सबका अलग अलग होता है, सब यूनिक होते हैं। पांचवा हमारा वैल्यूज, वैल्यूज असेसमेंट में हम क्या क्या देखते हैं, तो ये सारी चीजें हमने देखा। तो पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद रखना कि पांचों के पांचों कौन थे। अब ये सब याद रखते हैं, आई आई 2 बार है तो आई आई बोल सकते हो। ठीक है, फिर APV, APV ऐसा भी याद रख सकते हो, उसको और कंबाइन करके बोल सकते, लेकिन ऐसा, लेकिन लाइन बाय लाइन अगर आप याद रखोगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये पिक्चर्स है जो हम आपको कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हैं। ये देयर वर सम पिक्चर्स दैट आई वांटेड टू इंडिकेट यू, प्लीज बी टू फोकस्ड।
ये आपको दिख रहा है कि पर्सनालिटी टाइप का दिख रहा है ना। रेड फ्लावर्स, यहाँ वैल्यूज आपको दिखेंगे, ग्रुप में दिखेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे पर्सनालिटी होती है जो इतने अंदर होती है जो हम उसको पहचान नहीं पाते, बट उसमें रहती है पर्सनालिटी, पर्सनालिटी फैक्टर्स में रहती है, ठीक है। अब यही सारी चीजें कि हम कैसे, मतलब हम समझ सकते हैं कि कैसा रहता है पर्सनालिटी इंटरेस्ट, कि हमको किस चीज में इंटरेस्ट है, हमारा पर्सनालिटी कैसा है, उसको हम एक्सेसमेंट करें, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको समझ में आती है कि क्या हमारा 4-5 चीजें जो थी वो हमको उससे समझ में आता है। अब ये तो हमारे यहाँ पांचों चीजें के बारे में। अब हम बात करें कुछ और, मतलब असेसमेंट मेथड के बारे में हम बात करने वाले कि मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कितने मेथड्स होते हैं, तो आप गिन लीजिए पहले 1 2 3 4 5। देवर फाइव मेथड्स, ताकि आप ये जो हमने 5 बातें की थी ना, मतलब इंटरेस्ट हो गया, पर्सनालिटी हो गया, ठीक है, वैल्यूज हो गए, इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये 5 चीजें जो होती है अब इसका असेसमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एक इंटरव्यू है, एक केस स्टडी है, एक ऑब्जर्वेशन और एक सेल्फ रिपोर्ट होता है। अब ये आपको बता देते हैं, मेरे एग्जाम में आया था, साइकोलॉजिकल टेस्ट करके ये लिख दिया गया था, ठीक है। नीचे में इसका जो असेसमेंट होता है ना, मतलब कि जो आपको ऑब्जेक्टिव में जो मिलता है, उसमें नीचे में लिखा हुआ था कि ये ट्रू है या फॉल्स है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन में। इधर ये असर्शन बन चुका था और ये रीजन बन चुका था। तो यही चीज होता है, आपको लगता हो कि असर्शन रीजन में हमको समझ में नहीं आता है, बट ये बुक से ही छापा रहता है, ऊपर लाइन दे दिया जाएगा, नीचे वाला लाइन दे दिया जाएगा, आप असर्शन ऊपर लाइन होगा, नीचे वाला रीजन होगा, बस। तो यही चीज तो रहता है, इसी में मार्क अगर आप रीड करोगे ना तो आप असर्शन रीजन में आपको फुल एंड फुल आएगा। देखिए, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था, इसमें कोई दुखदायी नहीं है कि हमको मेहनत करना पड़े, पढ़ चुके हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है सबसे पहला, ये ऑब्जेक्टिव। अब ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि हम अपने मन से, लेकिन इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। ये कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होते हैं, किसके? इंडिविजुअल का जो मेंटल बिहेवियर होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको वो टेस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर होता है, किसको मेजर करता है? तो इंडिविजुअल का मेंटल या फिर बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और फिर आता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये डेवलप हुआ है मेजर करने के लिए डायमेंशन, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, जो हम शुरुआती में हमने बताया था ना 5, ये सिर्फ 5 ही नहीं होते, एटसेट्रा दिया वो बहुत, इतने अनगिनत के बस, लेकिन मेनली 5 है। साइकोलॉजी में अभी तक हमने 5 ही भी, यहाँ पर 12th के बुक में 5 ही दिए हैं, बट मैनी है, बहुत सारे हैं, तो हम गिनना इतना आसान नहीं होता है। तो इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है, ठीक है, वैल्यूज है, एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे टेस्ट जो होते हैं ना, वो वाइडली यूज होते हैं पर्पस ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शंस, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए, ये सारी चीजों के लिए। अब आप बोलोगे इसको भी याद रखें, देखो याद नहीं रखो बट पढ़ लो। अब ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको याद नहीं रखना है, बट आपको समझ लेना है, तो पढ़ लेना है। हो सकता है कि असर्शन रीजन में आ जाए। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल, मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब क्या? उसको डायग्नोस करेगा, समझे क्लिनिकली फंक्शन करेगा, तो गाइडेंस देखेगा कि कैसा है, पर्सनल क्या है सिलेक्शन में, प्लेसमेंट अगर हम ट्रेनिंग, ये सब चीजें पर्पस, इसलिए साइकोलॉजी टेस्ट होता है, सब चीजें जानने के लिए उस पर्सन में क्वालिटीज क्या क्या है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के भी हम, इसके अलग भी एक साइकोलॉजिस्ट में एक और टेस्ट है, उसको प्रोजेक्टिव टेस्ट बोला गया, हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे कुछ करवाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कि एक पेपर रखिएगा, उसमें इंक ऐसे ही फेंक देगा, उसको एक पेस्ट कर देगा, अब इससे दोनों तरफ सेम डिजाइन बन जाएंगे। आपको अपने मेंटल में आपको समझना पड़ेगा वो डिजाइन क्या है, बट एक्चुअली में तो कोई है नहीं, बट आपको समझना पड़ेगा कि कैसा लग रहा है, अब जैसा लग रहा है उसके हिसाब से वो प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ट्रेन साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है, ठीक है।
तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, ये प्रोजेक्टिव रहता है जो हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरव्यू। तो से पहला हमारा क्या था, पहला हमारा क्या था, साइकोलॉजिकल टेस्ट था, ठीक है। इसमें हमने देखा ऑब्जेक्टिव, और एक और होता है जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोजेक्टिव। इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फॉर 1 to 1 पर्सन, मतलब एक से दूसरे, मतलब होता है कि दो बैठे हुए हैं, उन दोनों से हो रहा है बातचीत, इंटरव्यू कर रहे हैं। आपको पता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर के बारे में क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता ही होंगी इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। यू मे सी इट बीइंग यूज्ड व्हेन काउंसलर जो होता है इंटरेक्ट करेगा क्लाइंट से, ठीक है। सेल पर्सन डोर टू डोर जाएंगे, सर्वे कराएंगे यूजफुल कि आपको क्या उसका यूजफुलनेस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है। तो इंटरव्यू ही होता है वो सारी चीजें, ठीक है। एम्प्लॉय सेलेक्ट करेगा, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने में भी इंटरव्यू लगता है। यूपीएससी का एग्जाम में इंटरव्यू लगेगा, होता है कि नहीं, ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है। चाहे नेशनल हो, इशूज के, इंटरनेशनल, जो भी हो, ठीक है। तो पहले हमारा क्या था, पहला हमारा था साइकोलॉजिकल टेस्ट। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है इंटरव्यू। तीसरा केस स्टडी है भाई। इसमें केस स्टडी का डेफिनेशन भी पूछा गया और इसमें असर्शन रीजन भी पूछा गया। देखिए अब ये है क्या, तो केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी होता है कोई भी इंडिविजुअल का उसके साइकी पे, उसका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे। अब साइकोलॉजिकल हिस्ट्री अगर हम देखें, इसमें साइको सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों चीजें आ जाती है। मतलब केस स्टडी सिर्फ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में होता है, लेकिन सिर्फ वही पे नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीजें, उसमें भी साइकोलॉजिकल भी है बट उसमें सोशल भी है, फिजिकल इन्वायरमेंट भी है। तो केस स्टडी वाइडली यूज किया जाता है क्लिनिकल। ये तो भाई आपको याद रखना ही रखना है, ये आता ही आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, केस स्टडी वाइडली यूज्ड बाय डैश साइकोलॉजिस्ट, यू हैव टू नो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। केस का एनालिसिस भी होता है। अब यहाँ पर केस एनालिसिस में जो बहुत बड़े बड़े ग्रेट पीपल है उनका भी सब चीजें होती है। एग्जाम्पल महात्मा गांधी, उनका भी हुआ था केस एनालिसिस की, क्या सारी चीजें, कैसे अलग अलग मूवमेंट्स हुई थी, ठीक है। तो ये केस एनालिसिस होता है लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल में, हाईली रिलेटिंग फॉर दोस विलिंग टू लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस। हम सीखते हैं, हमने सीखा है। नेल्सन मंडेला जैसे हमने सीखा है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था अपने कंट्री को बचाव करने के लिए, सब अपार्थाइड सिस्टम से बहुत अच्छे। महात्मा गांधी जी से हमने सीखा है, ठीक है। केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन डाटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड। केस स्टडी जो होते हैं वो बेस्ड भी होते हैं कुछ को डाटा पे, अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चन आयर हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब इसमें भी बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ा भी है अभी। मतलब बहुत केस स्टडी से तो बहुत इन डेप्थ स्टडी है, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। ये नहीं हम कह रहे कि आपको लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, बट आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। व्हेन यू लर्न इट, या फिर मेरे वीडियो बार पर देखते रहेंगे तो आपको वो पेज जो भी है सब अच्छे से याद होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको केस स्टडी हमने देखा, केस स्टडी क्या है, लाइफ एक्सपीरियंस हम सीखते हैं। केस स्टडी में डाटा जनरेटेड, केस स्टडी में कैसे डाटा जनरेट होता है, तो उसमें भी अलग अलग मेथड है जो हमने डिस्कस भी किया। इंटरव्यू डिस्कस किया है, साइकोलॉजिकल टेस्ट डिस्कस किया, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आयर। ऑब्जर्वेशन तो इसमें होगा, क्वेश्चन आयर इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आयर भी हम बात किए, क्लास 11 में भी बात किया, क्लास 12 में भी हम बात करेंगे चैप्टर 2 में। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है ना कि एक कोई पर्सन हो रहा है, मतलब कुछ एक्टिविटी हो रहा है, तो उसमें एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करेगा, और कौन करेगा, बट ट्रेन साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब वो ऑब्जर्व करेंगे, बट इसमें भी कोई दिक्कत भी है, ऐसे कि हो सकता है अगर उसको पता ही हो कि हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगा। तो ये इसमें है, बट अब मेरिट भी है, डिमेरिट्स भी है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है साइकोलॉजी में। तो ऑब्जर्वेशन में एम्प्लॉइंग, देखो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एम्प्लॉय सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स। मतलब इसमें सिस्टमैटिकली, ऑर्गेनाइजफुली, ऑब्जेक्टिवली प्रोसीजर का यूज करके हम बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं रियल टाइम में, नेचुरली और रियल टाइम में। एग्जाम्पल, स्कूल है, स्कूल में क्लासेस है,
वहां पर रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लगा हुआ है, कैमरास वेयर फिटेड, ठीक है। अब वहां से प्रिंसिपल देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं सब स्टूडेंट की एक्टिविटी को, ऑब्जर्वेशन सिस्टमैटिकली तो हो रहा है, बट इसमें हो सकता है वो चिल्ड्रन जो हो, स्टूडेंट जो हो, वो अपने एक्टिविटी कंट्रोल कर ले क्योंकि वो जानते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, हो सकता है। सर्टेन फिनोमेना होता है जैसे कि मदर चाइल्ड इंटरेक्शन को इजिली हम स्टडी कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, बट मेजर प्रॉब्लम यही है कि हो सकता है वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर ले, हम साफ दिया हुआ है ना, हो सकता है कि उन्हें इसको पता हो कि हम कोई देख रहा है, ऑफ कोर्स, ठीक है। सफर फ्रॉम सब्जेक्टिव, इसमें होता है कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से सफर कर सकता है, मतलब वही चीज है, ठीक है। सिचुएशन रिपोर्ट में भी सफर फ्रॉम दिस। अब हमारे पांचवे जो होते हैं वो सेल्फ रिपोर्ट होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आप खुद है, एग्जाम्पल मुकेश है, ठीक है। मुकेश को बोला गया साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि आप अपना, सॉरी फॉर दिस, मुकेश मुकेश को बोला गया कि आप अपना सेल्फ रिपोर्ट बनाइए और हमें दीजिए, मतलब एक डायरी है जहां पर आप अपने बारे में लिखिए कि आपका क्या क्या है वो दीजिए। बट ये भी इसमें बहुत सारे मिसयूज है और इसमें बहुत सारे मतलब नेगेटिव चीजें, क्यों हो सकता है वो अपना जो बुरी चीज है वो ना बताए और सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बताए, तो ये भी है। तो ये मेथड होता है जो प्रोवाइड करता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट वाला, अपने बारे में, अपने ओपिनियन के बारे में, तो ये सब चीजों के बारे में वो बताए। अब बाकी जो लेफ्ट आउट है वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर इंटरव्यू आपको दिख रहा है कि इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ रिपोर्ट वाला हो रहा है कि जो भी पर्सन है उसका डायरी में लिखने के लिए बोला जा रहा है, वो अपना लिख रहा है कि मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन ये भी बहुत कंट्रोल्ड वे में होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड इट।